नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिजली और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बहाल कर दिए गए हैं और प्रभावित लोगों के लिए भोजन, कपड़े और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था कर दी गई है। लिमचागढ़ में आपदा के दौरान नष्ट हुआ पुल भी बहाल कर दिया गया है और हालांकि वहां एक कृत्रिम झील बन गई है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अब सड़क संपर्क को बहाल करना है ताकि राहत और पुनर्वास कार्य जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ सके। बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहां पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान है, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुंच गई है, राशन किटें बनकर वहां पहुंच गई हैं। और जो लिमचागढ़ है वहां पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रात में रिस्टोर करके चालू कर दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो सिंचाई में काम आते हैं, सिविलाइजेशन में काम आते हैं, जो ताल वहां पर बन गया है और रोड कनेक्टिविटी और भी कई स्थानों पर अभी नहीं है, उसको बनाना, उसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना और उसके बाद अन्य जो काम है वो काम सभी वहां पर संचालित करना। सर, कल आपने बताया था कि हर्षी में जो झील बनी है वहाँ के लिए यहाँ से मैन पावर भेजी जाएगी, उसके बाद चीज भेजी जाएगी, क्या यहाँ से भेज दिया गया? हाँ, आज यहाँ से वो रवाना हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहां पर मैनुअली भी जो उस पर काम करेंगे। बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहां पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान है, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुंच। देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए हैं और कार्यक्रम में शिक्षा और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र है जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार माना जाता है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिली है और कोरोना काल में इस विद्या ने स्वास्थ्य संरक्षण में अहम भूमिका भी निभाई है। सीएम ने सम्मेलन में आयोजित प्रेसिडिंग के विमोचन को राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। हमारे यहाँ एक से एक जड़ी बूटियाँ चिन्हाली क्षेत्र में पाई जाती हैं जो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। और योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहाँ देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। हमारे यहाँ एक से एक जड़ी बूटियाँ चिन्हाली क्षेत्र में पाई जाती हैं जो बहुत। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 14 अगस्त को मतदान भी होगा। भाजपा ने इन चुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है और अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ दल तो जोड़ तोड़ की राजनीति कर जिला पंचायत सदस्यों की खरीद बरोख्त कर रहा है। करण माहरा ने यह भी सवाल उठाया है कि भाजपा ने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया जिस पर पहले करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया था ताकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सके। चुनावी जंग से पहले दोनों दलों में तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि देखिए जनता ने अपना काम कर दिया। जनता ने बीडीसी मेंबर भी जिता दिए, जिला पंचायत सदस्य भी जिता दिए। अब सरकार किस तरीके के दबाव और किस तरीके की रणनीति में काम करेगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम
बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 4 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन अभी जो हालात हैं, जो दीपक बिजनौर जी के साथ जो हुआ है, जिस आदमी पे करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया और जांच बैठाई थी, उस आदमी को ज्वाइन कराया ताकि वो कुछ जिला पंचायत सदस्य दे सके, तो इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक जाकर काम कर रही है। बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में 89 ब्लॉक प्रमुखों और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 अगस्त को मतदान होगा और देर शाम नतीजे भी आ जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का दावा है कि सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने बताया है कि 89 ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 83 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। गैरोला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। देहरादून से भाजपा प्रत्याशी मधु चौहान ने भी विश्वास जताया है कि सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें भाजपा जीतेगी। उम्मीद 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर निर्विरोध अध्यक्ष बनने की संभावना दिख रही है। 89 ब्लॉक प्रमुखों पर में से हमारे 83 स्थानों पर नामांकन हो गए हैं। कुछ स्थानों पर हमने स्वतंत्र रखा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कुछ स्थानों पर निर्विरोध होने की संभावना नजर आ रही है। एक बार उसमें जांच के बाद ये सारी स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व की आभारी हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला पंचायत देहरादून के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी है। हम बहुत अच्छे वोटों से इस चुनाव को जीतने वाले हैं और सिर्फ देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड के अन्य जिन टोटल 12 जिलों में चुनाव हो रहा है, उन 12 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष। ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर की सड़कों की हालात बिगाड़ दी। हरिद्वार रोड पर कई जगह सड़क धंस गई है और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसे का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। पुरानी चुंगी पर गड्ढों में बारिश का पानी भरने से वाहन चालकों को खतरा है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा बाइक सवार चोटिल हो चुके हैं। अखंड आश्रम के सामने भी सड़क पर बड़ा गड्ढा देखने को मिला है, जबकि त्रिवेणी घाट चौक पर गटर का ढक्कन गायब है और सड़क अंदर से धंस गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सावधानी बरतने की कोशिश की है, लेकिन जगह सक्रिय होने के कारण यहां लगातार ट्रैफिक जाम लग रहा है। हरिद्वार के फेरूपुर गांव स्थित सीताराम गौशाला में गुलदार का आतंक फिर देखने को मिला है। देर रात गुलदार गौशाला में घुसा और वहां सो रहे एक कुत्ते को उठा ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी गुलदार यहां से एक कुत्ता और गाय का जो बछड़ा होता है उसे उठा ले गया था। बार बार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है और वो वन विभाग की कार्यशैली से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहा है, जबकि गुलदार को पकड़ने के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्य तेज चल रहा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों तक खाद्यान्न, पीने का पानी, कपड़े, दवाइयां और अन्य जो जरूरी सामान होते हैं वो लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीम, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और सुरक्षा बल भी सक्रिय रूप से इन प्रयासों में शामिल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की जो तेजगी है और उसकी मदद से उन्हें कठिन समय में बड़ा सहारा मिला है। हालांकि क्षेत्र में मौसम और भू परिस्थितियां अभी भी चुनौती बनी हुई हैं, जिसके कारण राहत कार्य के लिए निरंतर प्रयास और संसाधनों की जरूरत है। लगातार आ रहा
हर उसके विभाग की तरफ से, आंगनवाड़ी की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की हमें मदद मिल रही। कपड़े जो महिलाओं के जो आवश्यक सामग्री वो भी हमें मिल गई आंगनवाड़ी विभाग द्वारा और खाद्यान्न विभाग द्वारा। सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे ITBP सेना वो भी लगातार उसी दिन से हमारे साथ जुड़ी है। वो हमारी मेडिकल सेवाएं दे रही है, सुबह शाम हमारे साथ खड़ी है। जो हमारे खाद्यान्न विभाग के द्वारा जो गांव की जो हम पीड़ित परिवार है सभी की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। सभी लोग हम यहाँ पे मिलजुल के खाना बना रहे हैं, जितने भी यहाँ पे पीड़ित परिवार है, और अच्छे ढंग से सब कुछ ठीक मिल रहा है। प्रशासन वालों के यहाँ पे कैंटीन लगा रखी है। गांव वाले भी खा रहे हैं, जो बह गए जो यहाँ पे जो डैमेज हो रखे हैं, जो बच गए वो लोग भी यहीं खा रहे हैं। और जो ये प्रशासन वाले इनका सारा वो कर रखा है, यहाँ पर व्यवस्था उनकी कर दी है। सर हमें जो है खाने कोई वो नहीं हो रही, पूरा खाना इधर ही है, इनका पूरा वो कर रखा है। मिल रहे हैं राशन पानी कपड़े वगैरह। मैं आभारी हूँ प्रशासन का कि हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन का। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। इसमें खाना कौन खा रहे हैं? पीछे आप लोग गांव वाले खा रहे हैं? गाँव वाले खा रहे हैं, जो बाहर से कोई जिनका घर लेबर या जो भी आ रहे हैं। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है, खाना बढ़िया मिल रहा है। राशन पानी मिल गया आप लोगों को? पानी मिल गया, सब मिल रहा है प्रशासन के द्वारा। अल्मोड़ा जिले के भिकिया सैड विकास खंड में पनपोला पुल के पास भिकिया सैड युवा संगठन ने सावन के अंतिम सोमवार को सिद्ध बाबा का भंडारा आयोजित किया है। यह आयोजन पिछले 4 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम में युवाओं, स्थानीय लोगों और राहगीरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है और प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला है और सभी ने मिलकर धार्मिक माहौल में भक्ति और सेवा का आनंद लिया है। वर्ष से हो रहा है, ये 4था वर्ष है। और ये हमारा सिद्ध बाबा महादेव का ये मंदिर है यहाँ पे, थोड़ा सा आधे किलोमीटर पे। तो उसका हम जितने भी युवा भिकिया सैन के कैंसर के साथ जितने भी सारे युवा हैं सब मिलके कराते हैं इस भंडारे को। लास्ट सोमवार है, जहाँ इतनी बड़ी कांवरें जा रही हैं हरियाणा से, बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो हमने सोचा हम अपने क्षेत्र में पहाड़ों में उत्तराखंड देवभूमि जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि में हम महादेव के सारे भक्त मिलकर सबने हमने महादेव का भंडारा किया है। और हर साल हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और बारिश भी आज बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि लास्ट सोमवार था, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं आई हमको। 4 वर्ष से हो रहा है। हरिद्वार में देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते नील पर्वत स्थित चंडी देवी मंदिर का पैदल रास्ता जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि बारिश से रास्ते पर फिसलन बढ़ गई है और हादसे का खतरा भी ज्यादा है। सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। फिलहाल मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर के पैदल वाले रास्ते और जिला प्रशासन ने बारिश के चलते इसे बंद कर दिया है। मसूरी में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। लडौर बाजार स्थित पुलिस चौकी पर अचानक एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इस घटना के पास खड़ी एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन अंदर मौजूद कांस्टेबल सुनील कुमार और उनका परिवार बाल बाल बच गया। सुनील कुमार का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले ही पेड़ के कमजोर होने की जानकारी वन विभाग को दे दी थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद नायब तहसीलदार कमल राठौड़ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोग वन विभाग की लापरवाही से नाराज हैं और खतरे वाले पेड़ों को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले जो 48 घंटे हैं उसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। राजधानी देहरादून के आईटी पार्क में सोमवार को हुई भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और आसपास के क्षेत्र में जल सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। पानी के तेज बहाव में वाहन और पैदल यात्री दोनों फंस गए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है।
प्रशासन और नगर निगम की टीमें राहत और जल निकासी कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। उधर नगरौंदा क्षेत्र में भी हालात गंभीर हैं, जहां भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्थिति को सामान्य करने के प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि किस तरीके से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानी करना पड़ता है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार इसमें राहत कार्य कर रही है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ता है? देखिए आजकल इस समय जो हालात हैं, देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और तमाम जगहों पर जल भरा हुआ है। और जैसे कि तस्वीरें दिख रही हैं तस्वीरों में कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। कल रात से काफी बारिश हो रही है और तमाम इलाके जो है वो जलमग्न हो गए हैं। और आईटी पार्क एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र है, आईटी पार्क में बहुत सारे ऑफिस हैं सरकारी, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे ऑफिस हैं और वहां पर ये हालात जो नजर आ रहे हैं वाकई में काफी खतरनाक हालात नजर आ रहे हैं। और जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो चुका है। हालांकि नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से सड़क से पानी हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो इस समय स्थिति है वो काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र से बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। यहाँ तक कि आईटी पार्क के क्षेत्र में जितने भी ऑफिस हैं उनके कर्मचारी भी बीच में फंसे हुए हैं। वो कैसे बाहर निकलेंगे? और अभी लगातार बारिश भी हो रही है इस समय। इसके अलावा कई अन्य इलाके जो दूरस्थ इलाके हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर, शहर से थोड़ा किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। शहरी क्षेत्रों में भी जल निकासी का जो पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए वो प्रबंध नहीं हो पाया है। और ऐसे में उन जगहों पर भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बरसात से पहले सभी तैयारियां कर ली गई थी, सभी ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित कर लिया गया था, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने बयां कर रहे हैं कि नगर निगम की ओर से किस तरह की तैयारी रही है। क्योंकि बारिश के बाद अगर बारिश का पानी सड़कों पर बहे और सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाए तो अपने आप में एक बड़ा सवाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी आता है। हालांकि कल रात से जो बूंदाबांदी के बाद से जो बारिश शुरू हुई, काफी तेज बारिश हुई है और आज दिन भर ये बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और शहर के जो मेन इलाके हैं, जो मुख्य इलाके हैं, उन जगहों पर हालात इस समय काफी खराब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग की बात हम करते हैं, जैसे कावली रोड वाला इलाका है, वहां पर इस समय सड़क जाम है, दोनों ओर वाहनों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से राजपुर रोड का जो तमाम इलाका है वहां पर ऐसी स्थिति है। चक्राता रोड में भी यही स्थिति है, धर्मपुर और रिस्ना वाले मार्ग में भी इसी तरह की स्थिति है। तो इस समय पूरे देहरादून में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। जी अजय, जैसे हम सब जानते हैं कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें बारिश के चलते ये सब होना लाजमी होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर नगर निगम की ये तैयारी है तो ये जवाबदेही उनकी बनती है। क्या बिल्कुल, देखिए असल राजधानी देहरादून में आमतौर पर हर साल जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी एक जगह नहीं टिकता है, बहुत तेजी के साथ ये पानी बह जाता है। और देहरादून में तमाम ऐसी जगह हैं जो ढलान वाले इलाके कहलाते हैं, जहाँ पर ज्यादा पानी आता है और वो बह के वापस चला जाता है। लेकिन इस साल अभी स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। पिछले 2-3 साल पहले भी इसी तरह के हालात रहे हैं और ऐसे पुराने समय में जो कमियां रही हैं, जिस तरह की परेशानियां हुई हैं, उनसे नगर निगम प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए था, लेकिन उनकी तैयारी आधी अधूरी रही है। और यही वजह है कि जो मुख्य और व्यस्ततम चौराहे हैं, व्यस्ततम इलाके हैं,
वहाँ का हालात इस तरह का नजर आ रहा है। IT पार्क के पास ही जो आपदा कंट्रोल रूम है, वहाँ पर मुख्यमंत्री कई बार दौरा कर चुके हैं और आपदा कंट्रोल रूम में इस समय प्रदेश के जो सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। वहाँ के पूरे प्रदेश में क्या हालात हैं उन पर नजर रख रहे हैं और ऐसे में अगर उनको इसी रास्ते से जाना है, इस तरह के समस्याओं से उनको भी दो चार होना है, तो ये अपने आप में बेहद उन कार्यप्रणालियों पर सवाल उठता है जो लोग ये कहते हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं और सभी ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया गया है। तो ये उस इलाके का हाल है जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर के जो तमाम बड़े आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शहर के और भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का लाखों का सामान नुकसान हो गया है, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है। जल भराव होने से काफी परेशानी भी हो रही है। इसके साथ साथ जो देहरादून के ग्रामीण इलाके हैं, थोड़ी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी वाले इलाके हैं शहर के किनारे, वहां पर भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। लोगों ने जमीनें खरीद कर घर बनाए हैं, आशियाना बनाया है, लेकिन उनका लाखों का सामान इस समय जल भराव की वजह से खराब हो रहा है। इसके साथ साथ जो रिस्पना और बिंदाल नदियां हैं वो भी इस समय उफान पर है। उनमें भी बरसाती नदियों में काफी तेज बहाव हो रहा है, काफी पानी है और प्रशासन की ओर से यही वजह है कि लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि बरसाती नदियों से वो दूरी बना करके रखें। कई ऐसे नजारे अभी नजर आए जिसमें मवेशियां भी इन पानी में बहती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा लोगों के घरों में ये रिस्पना और बिंदाल नदी का पानी भी चला गया है। तमसा नदी जो तप्तेश्वर महादेव मंदिर से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पर नदी बहती है और वहाँ पर भी तमसा नदी उफान पर है। इसी तरह से रिस्पना और बिंदाल नदी भी उफान पर है। इस समय देहरादून में खासतौर पर राजधानी देहरादून का जो इलाका है इस समय काफी विकट स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों का रोजमर्रा का जो जीवन है वो काफी प्रभावित हो गया है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से आ रही है। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं तमसा और सुसवा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बह रही तमसा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बिंदाल और रिस्पना नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जो आगे दुधली क्षेत्र में मिलकर सुसवा नदी बनाती है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और शहर में जलभराव के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सभी लोगों से अनुरोध है नदी तटों पे ना जाएं, सावधानी बरतें और हर तरीके से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर नदी तटों पे बिल्कुल ना जाएं। एकदम तमसा जो है अपने रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रही है और सभी लोग सावधानी बरतें। महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।